हेलो दोस्तों, दोबारा हम 10th क्लास में आपका वेलकम करते हैं। हमारा जो चैप्टर चला हुआ था संघवाद के बारे में, आज दोबारा से देखेंगे। सभी का वेलकम है श्रवण क्लासेज में। श्रवण सर आपका वेलकम करते हैं। अगर आपको पहले वाली वीडियो अच्छी लगी, अगर आपने पहले वाली वीडियो कोई भी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर जैसे संघवाद में मैंने पहले बताया था भाई संघवाद कैसे बनता है, कैसे संघवाद व्यवस्था बनाई जाती है, कैसे अनुसूचियाँ वगैरह में हमने देखा, जो सूचियाँ देखी, अधिकार देखे, ये सब बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम थोड़ा सा हटके पढ़ेंगे। एक हमारा इस बीच में टॉपिक था जहाँ से राज्यों के निर्माण के बारे में था, वहीं से अच्छी तरह से हम संघ व्यवस्था पढ़ पाएंगे। तो देखते हैं संघवाद के अंदर। तो संघवाद में क्या क्या चीज़ें होंगी, ये चीज़ें आज नोट करेंगे। कुछ हमने पहले पढ़ा था, आज हम इसका थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। इसमें देखिए संविधान के जो हमारा आर्टिकल है यानी अनुच्छेद है 1, 2, 3 में राज्यों के निर्माण यानी राज्य कैसे बनाए जाते हैं या केंद्र शासित जो भी प्रदेश हैं वो कैसे बनते हैं, इनके बारे में। इसके अलावा ये तो संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल नंबर में है। अनुसूची 1 में भी संघवाद के राज्यों के निर्माण के बारे में लिया गया है, जिसकी मान्यता यह है कि यदि हम सभी को लेकर चलेंगे तभी देश का विकास होगा। यानी राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया में सभी का योगदान जरूरी है। यदि देश का विकास चाहते हैं तो सभी राज्य सहयोग करेंगे। अब राज्यों के निर्माण के लिए हम बहुत लंबा तो नहीं लेंगे, मेन पे ही जाएंगे। राज्यों की निर्माण प्रक्रिया के लिए एक फजल अली आयोग बनाया गया, यानी इसे हम राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं। यानी राज्यों के निर्माण के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, इन्होंने राज्यों का निर्माण किस आधार से लिया? भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण इसने लिया है। भाई भाषा के आधार पर राज्य बनेंगे। इस आयोग की जो निर्माण किया गया यानी 1953 में इसका गठन हुआ, एक कमेटी बनाई गई। उसके बाद इसने रिपोर्ट दी 1955 में, और तब जाके यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारा राज्यों के निर्माण में पहला संशोधन है राज्यों के निर्माण से जुड़ा हुआ, या फिर संविधान का 7वां संशोधन बना, जो कि किसके आधार पे बना था? राज्यों के आधार पे बना। ये 1 नवंबर 1956 को बनता है। और पहला जो राज्य बना जो भाषा के आधार पे बना था वो आंध्र प्रदेश, आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश बना। एक बार दोबारा से नज़दीक से आगे देखेंगे तो शायद अच्छा दिखे। तो जैसे देखा भाई इनका निर्माण 1953 रिपोर्ट के अनुसार किया गया। ये रिपोर्ट सौंपी गई 1955 को, और तब जाके 7वां संशोधन लगाया गया। भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण बनाया और आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना। और जब यह राज्य बना तो इसके साथ साथ अन्य राज्य भी बनाए गए। तो इस टाइम में यानी जो 1956 का टाइम है, इसमें भारत के 14 राज्य है यानी 14 स्टेट और प्लस 6 यूटी केंद्र शासित प्रदेश बने। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में आज़ाद हुआ, उस टाइम में केवल हमारे पास 9 स्टेटें थी। और इस तरह से ये धीरे धीरे फिर आगे बढ़ी। इसके बारे में भी देखेंगे। इसके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि राज्यों के निर्माण में जो अंतिम संशोधन हुआ, ये याद रखना, आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 राज्यों के निर्माण से जुड़ा हुआ है। अनुसूची नंबर 1 जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे 2019 में एक अमेंडमेंट होता है, संशोधन अमेंडमेंट किया गया, जो कि जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ था। इससे पहले हमने देखा था कि हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा है, और वो आर्टिकल था हमारा 370, उसको हटा दिया गया। इस टाइम में हटाया गया
और जम्मू कश्मीर को 2 पार्टों में बांट दिया गया। ये जम्मू कश्मीर जो राज्य था वो राज्य नहीं रहा, वो यूटी बन गए। उसमें से 2 यूटियाँ बनाई गई। एक यूटी का नाम जम्मू कश्मीर रखा गया, दूसरे का नाम लद्दाख रखा गया। तो इस प्रकार से हमारे राज्य में अंतिम संशोधन ये माना जाता है। तो सभी राज्य या केंद्र शासित, एक छोटा सा पॉइंट यहाँ से अलग से सीख लो कि जितने भी राज्य हैं और साथ में केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे मैंने नाम लिखे हुए हैं दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर जो भी नया बना है, ठीक है ना। लद्दाख और जम्मू कश्मीर बने थे। जम्मू कश्मीर, इन तीनों के अंदर अलग से विधानसभा होगी राज्यों की, और साथ में इनकी यानी हमारी यूटी की विधानसभा होगी। और जो अन्य बच गए केंद्र शासित प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पे 3 आए हैं ना, तो 7 तो थे पहले और 2 ये नए बन गए थे। 7 और 2 कितने हो गए? 9। तो इसमें से 3 चले गए, 6 रह गए। तो 6 के 6 केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति की निगरानी में कार्य होगा। इस प्रकार भारत में बनने वाले कोई भी नया कानून बनेगा देश के अंदर, तो उसमें हमारी संसद के साथ साथ संसद के दोनों पार्टों में, लोकसभा राज्यसभा में, उस कानून का पास करने के लिए 2/3 यानी 2/3 आपने क्या है मेजोरिटी लेके आनी है, बहुमत हासिल करना है। यहाँ पे वोटिंग गिरेगी। और इसके साथ साथ जो भी हमारी विधानसभा है यानी सभी राज्यों की और इन 3 हमारी यूटी की, इन सभी में कुल मिला के यदि 15 में से साधारण बहुमत से पास किया जाए, यानी दोनों जगह पास होगा, तभी देश में कानून बनेगा। इसे कहते हैं हमारे संघवाद की व्यवस्था। और इस प्रकार से हम देख सकते हैं भाई, भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण अभी हमने किया था। सभी राज्यों के निर्माण में भाषा, उसकी भौगोलिक परिस्थिति, सांस्कृतिक, जातीय विविधता के आधार पर राज्यों का निर्माण हुआ। हमारे देश में लगभग 114 यानी 114 लैंग्वेज बोली जाती है। लेकिन हमारी जो 8वीं अनुसूची है, ये भी याद रखना आपने, 8वीं अनुसूची जो हमारा शेड्यूल नंबर 8 है, उसके अंदर 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। और हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है? हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। और जितने भी हमारे अलग से राज्य होगी, उन सभी की राज्य भाषा अलग अलग होंगी। इस प्रकार से 22 भाषाओं को हम देखते हैं। भाई 22 भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो आप देख सकते हैं भारत की अनुसूची भाषाओं में, ठीक है, असमिया 1.6, बांग्ला 8.3, ओडो, डागरी, गुजराती, हिंदी कितनी है? 40.2, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये हमारी 22 भाषाएं हैं जो हमारे किस में लिखी गई हैं? ये हमारे पास 8वीं अनुसूची में लिखी गई हैं। देख सकते हैं इस चार्ट में पहले खाने में 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में दर्ज किया गया है। और सबसे ज़्यादा जो बोले जाने वाली भाषा है वो हमारी हिंदी है, यानी 40.2। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो भाषा आएगी वो आएगी बंगला 8.3। उसके बाद थर्ड नंबर पे आएगी मराठी। ये देख सकते हैं इस तरह से हमारी भाषाएं बनी हुई हैं। तो हमारे संविधान में भाषाओं के आधार पे, यानी आज का जो टाइम है, इस टाइम में जो वीडियो चल रही है 4 मई 2020 में, इस टाइम तक हमारे देश में 28 स्टेटें यानी 28 राज्य और 9 यूटियाँ हैं। क्लियर? तो संघवाद के बारे में हमारा कंप्लीट आज लेसन होता है। आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। यदि आपने पहले वाली वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा मेरे, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, आपके लाइक से मेरे को और भी ज़्यादा हौसला मिलेगा ताकि मैं नई वीडियो बनाऊं। लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।